हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे। मित्रों, लास्ट टाइम पे जो हमने डिस्कस किया था वो हमने जो इससे पहली वाली वीडियो थी उसमें जो डिस्कस किया था, एक तो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरी चीज पढ़ी थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मित्रों, इस लॉ को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोल देते हैं, और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। उसका कारण मैं बताता हूं क्या है। मित्रों, अगर हम डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर देखें तो सेग्रीगेशन में ये कहा गया था मेंडल द्वारा कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो दोनों अलील सेपरेट हो जाते हैं और जो गैमेट्स बनते हैं वो प्योर बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये केवल डिप्लॉयड इंडिविजुअल के लिए ही एप्लीकेबल है, आप याद रखना। जैसे डिप्लॉयड बनता था, मान लीजिए किसी के अंदर 2n = है, जो क्रोमोसोम जो है अगर वो पेयर में 2 है तब तो ठीक है, या पेयर में जो जीन है अगर वो 2 है, 2 जीन का पेयर है तब तो ठीक है। एक जीन एक में जाएगा एक गैमेट में, एक जीन दूसरे में जाएगा, गैमेट्स प्योर हो जाएंगे। लेकिन मित्रों, अगर कंडीशन हो टेट्राप्लॉइड या मल्टीप्लॉइड कंडीशन हो, तो मल्टीप्लॉइड कंडीशन के केस में गैमेट्स प्योर नहीं होगा। मैंने बोला अगर कंडीशन डिप्लॉइड है तब तो ठीक है, क्योंकि मेंडल साहब ने डिप्लॉइड कंडीशन के रेफरेंस में बात की थी, ठीक है। क्योंकि मटर के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे उसके एक पेयर में 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, डिप्लॉइड थे। बट ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे भी प्लांट हैं जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम वीट, एक पेयर में 6 क्रोमोसोम्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर अगर जो गैमीट बनेगा वो प्योर नहीं बनेगा। तो बॉटम लाइन ये आती है कि अगर बंदा डिप्लॉयड है, अगर इंडिविजुअल डिप्लॉयड है तब तो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कह देना ठीक है। लेकिन अगर इंडिविजुअल पॉलीप्लॉयड है तब ये कहना ये नहीं होगा, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसलिए मैंने ये मित्रों वहाँ पर इसका जिक्र भी नहीं किया था, तो नहीं करते हम, छोड़ो, हम इस बात को यूनिवर्सल नहीं मानते हैं, ठीक है मित्रों। हमने ये 2 लॉ डिस्कस किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी देखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी देखा। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही एक्सटेंशन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें आता था जब F1 की हम सैंपलिंग कराते थे F2 के लिए, तो F2 का जो रेशो आ रहा था वो 2 तरह के आ रहा था। फिनोटाइपिक रेशो जो आ रहा था वो तो आ रहा था मित्रों 3:1, और जो जीनोटाइपिक रेशो आ रहा था वो आ रहा था मित्रों 1:2:1। तो मैंने बोला था इन दोनों रेशो को आप अपने माइंड में रखना, यही काम आने वाले हैं जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वैलिड मित्रों, आपने क्या लर्न किया है इनसे, ये नहीं आना नेट के एग्जाम में। नेट के एग्जाम में ये नहीं आना कि आपने कितना लर्न किया है, कितने अच्छे से कर लिया है। अगर आपने इनको सीख लिया है तो आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। बात इतनी सी है। चलिए ठीक है, तो हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज हमें और समझनी है, तो वो क्या है वो बताता हूँ। पिछली वीडियो में मित्रों हमने एक चीज बोली थी बैक क्रॉस के बारे में, कि जो बैक क्रॉस है वो क्या है, कितने तरह का होता है। फिर हमने ये भी बताया था कि बैक क्रॉस के जो टाइप हैं 2, एक आउट क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस, कि टेस्ट क्रॉस का क्या फायदा है और आउट क्रॉस का कोई फायदा नहीं है। तो उस बात को अब प्रूव करने का टाइम आ गया है। दूसरी बात, एक हमने रेसिप्रोकल क्रॉस की बात की थी, उसका भी प्रूव करने का टाइम आ गया है कि रेसिप्रोकल क्रॉस हमने वहां पर क्यों डिस्कस किया था। वो सारी बातें मित्रों आपको समझ आएगी।
तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ बैक क्रॉस वाले मैटर पे। ठीक है, ठीक है। तो मित्रों बैक क्रॉस में हमने देखा था, बैक क्रॉस दो तरह का था। बैक क्रॉस एक तो था क्या, एक तो था आउट क्रॉस और एक था टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस का मतलब ये था जब F1 प्रोजेनी का करा दिया जाए डोमिनेंट पेरेंटल टाइप के साथ, डोमिनेंट पेरेंटल टाइप के साथ, डोमिनेंट पेरेंटल टाइप के साथ अगर करा दिया जाए तो आउट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस है अगर F1 प्रोजेनी का क्रॉस करा दिया जाए रिसेसिव पेरेंटल टाइप के साथ तो टेस्ट क्रॉस है। इनका इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इस बात को हम डिस्कस करते हैं। कैसे, समझिए आप मित्रों। मान लीजिए आप कहीं घूमने निकले, बात को मित्रों ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगी। मान लीजिए आप कहीं घूमने निकले, आपको एक मटर का पौधा मिला। मान लीजिए यू आर ए जेनेटिस्ट, आप घूम रहे हैं, आपको मटर का एक पौधा मिला जिसकी हाइट टॉल है। मटर का पौधा कैसा मिला आपको, टॉल प्लांट मिला। टॉल प्लांट मिला, टॉल प्लांट मिला मटर का टॉल प्लांट आपको मिला। अब मित्रों आपको ये बताना है कि जो टॉल प्लांट मिला है उसका जीनोटाइप क्या है, ये पता करना है क्योंकि टॉल मिला है। और टॉल में हम ये जानते हैं कि टॉल प्लांट अगर ये है, ये टॉल दिख रहा है, तो ये टॉल ये वाला भी हो सकता है क्योंकि ये भी टॉल था। और मित्रों फिनोटाइप तो इसका भी टॉल आएगा, ये भी टॉल था। मानते हो ना इतना? तो आप घूमे, आपको एक पौधा मिला जो प्लांट में वो हाइट में टॉल है, फिनोटाइप उसका क्या है, टॉल है। फिनोटाइप उसका डोमिनेंट है। टॉल जो ट्रेट है, टॉल जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट ट्रेट है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में, नो डाउट। ठीक है, तो आप घूम रहे हैं, प्लांट मिला। अब आपको उस प्लांट को देखकर आपके दिमाग में ये आया कि प्लांट का यार जीनोटाइप क्या होगा, ये होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। ये होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है, मतलब आपको उसका जीनोटाइप निकालना है। बैलेंस तो आप कुछ मत करिए, एक सिंपल सा काम करिए। क्या करोगे, उस प्लांट का क्रॉस कराइए ड्वार्फ प्लांट के साथ। भाई एक बात में तो आप कंफर्म होना कि जो प्लांट ड्वार्फ है उसका जीनोटाइप जो होगा वो तो ये होगा, ये वाला, क्योंकि ड्वार्फ जो प्लांट ड्वार्फ है उसका जीनोटाइप तो ये होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ड्वार्फ ट्रेट ऐसी है जो केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगी और किसी कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होगी। और डोमिनेंट ट्रेट वो है जो होमोजाइगस में भी हो सकती है और हेटेरोजाइगस में भी हो सकती है। ठीक है, तो प्लांट को लेकर आप जो भी आपको मिला है उस प्लांट को लेकर आप ड्वार्फ प्लांट के साथ उसका क्रॉस कराइए। मान लीजिए आपने कराया, अब जब क्रॉस कराया आपने ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद मित्रों प्रोजनी बनेगी। उन प्रोजनीज में आप ये देखिए कि प्रोजनी कैसी आ रही है। आपने ऑब्जर्व किया जब क्रॉस कराने के बाद प्रोजनी बनी, आपने ऑब्जर्व किया कि सारी की सारी प्रोजनी टॉल बन रही है। ठीक है, तो मित्रों अगर सारी की सारी प्रोजनी टॉल बने, कब, जब आप जो प्लांट मिला है उसका क्रॉस ड्वार्फ प्लांट के साथ कराएं और सारी की सारी जो प्रोजनी बने वो सारी की सारी टॉल बने, तो समझ जाना कि जो प्लांट आपको मिला है उसका जीनोटाइप जो होगा वो ये वाला होगा। बोले तो होमोजाइगस टॉल है वो। कैसा है, होमोजाइगस टॉल। क्लियर? दूसरी बात, अब मान लीजिए आपको ऐसा नहीं मिलता,
अगर आपको मिले ये कि आधे तो प्रोजनी में टॉल आ रहे हैं और आधे प्रोजनी में आ रहे हैं ड्वार्फ, क्लियर है ना। आधे अगर मान लीजिए मैंने पहले कंडीशन तो ये थी कि आपने क्रॉस कराया और आपको अगर सारे बंदे टॉल मिले तो आप कंक्लूड कर लेना कि उसका जीनोटाइप ये है। और अगर आधे बंदे टॉल मिले प्रोजनी में, आधे ड्वार्फ मिले, तो आप कंक्लूजन तक पहुंचोगे कि उसका जीनोटाइप ये वाला होगा, वो हेटेरोजाइगस टॉल है। डोंट वरी, बताता हूँ ये मैं कैसे बता रहा हूँ कि उस कंक्लूजन तक पहुंचिए आप, इसका भी एक रीजन है, ठीक है। तो मित्रों ये दो बातें हैं। उस प्लांट का क्रॉस कराया ड्वार्फ के साथ, प्रोजनी को ऑब्जर्व करिए, प्रोजनी में अगर सारे प्लांट टॉल आ रहे हैं, सारी प्रोजनी में सारे टॉल हैं, कोई भी ड्वार्फ नहीं है, तो समझ जाना उसका जीनोटाइप ये होगा। और अगर प्रोजनी में 50% टॉल आ रहे हैं और 50% ड्वार्फ आ रहे हैं, तो आप समझ जाना उसका जीनोटाइप ये होगा। वो कैसे, आप देखिए। मित्रों वो मैंने इसलिए लिखा, वो मैंने इसलिए बोला, देखिए ड्वार्फ प्लांट आपने क्रॉस कराया, ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया, ड्वार्फ का जीनोटाइप ये होगा मित्रों स्मॉल टी। अगर जो टॉल प्लांट था, अगर उसका जीनोटाइप ये होता कैपिटल टी स्मॉल टी, वैलिड, तो यहां से गैमेट्स जो बनते, गैमेट्स एक तो कैपिटल टी वाला बनता और एक स्मॉल टी वाला बनता, दो टाइप के गैमेट बनते। मतलब 50% गैमेट्स में तो स्मॉल टी जाता और 50% गैमेट्स बनेंगे जो उस कैपिटल टी वाले बनेंगे, ठीक है। यहां से जो गैमेट्स बनेंगे तो 100% वो बनेंगे जिनमें स्मॉल टी होगा, वो जीन होगा, ठीक है। उसके बाद भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीधी सी बात है। तो ये वाला इसके साथ फ्यूज करेगा, ये वाला इसके साथ फ्यूज करेगा। अगर ये वाला इसके साथ फ्यूज करेगा तो जीनोटाइप जो बनेगा जाइगोट का वो ये होगा। और अगर ये वाला इसके साथ करता है तो स्मॉल टी वाला जीनोटाइप बनेगा। और जब ये जीनोटाइप वाले जाइगोट या एम्ब्रियो बड़े होंगे, पौधे बनेंगे, तो ये तो टॉल बन जाएगा मित्रों और ये बन जाएगा ड्वार्फ, वैलिड। तो देखिए यहां पर रेशो आया 1:1 का, मतलब बॉटम लाइन ये है 50% टॉल आ गए, 50% ड्वार्फ आ गए। लेकिन आए कब, ये तब आए जब हमने उस प्लांट का जीनोटाइप ये अज्यूम किया था, वैलिड। इसीलिए मैंने बोला कि प्रोजनी को अगर आपने देखा और प्रोजनी में आपको 50% टॉल मिले और 50% ड्वार्फ मिले, तो कंफर्म हो जाना उस प्लांट का जीनोटाइप जो है वो ये होगा। इसलिए मैंने बोला, क्यों, क्योंकि इस जीनोटाइप को अज्यूम करने से ही ये रिजल्ट आ सकता है, वैलिड। दूसरी कंडीशन, अब मान लीजिए मित्रों जो दूसरी स्टेटमेंट के लिए मैंने बोला था कि अगर प्रोजनी में सारे बंदे टॉल मिले तो हम क्या कंसीडर कर ले, तो हम क्या 100% कंफर्म हो जाए, वो देखिए। तो ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट, तो इसका तो कैपिटल स्मॉल टी कंफर्म है। टॉल है, टॉल प्लांट, और मित्रों टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है, इस बार आप अज्यूम करिए कि ये वो प्लांट इस जीनोटाइप का होगा कैपिटल टी, वैलिड। तो मित्रों यहां से जो गैमेट बनेगा वो 100% वो होंगे जिनमें कैपिटल टी होगा, वैलिड। और यहां से जो गैमेट बनेंगे वो 100% गैमेट्स ऐसे होंगे जिनमें केवल स्मॉल टी होगा। अब इनका होगा मित्रों फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो जाइगोट या एम्ब्रियो बनेगा वो कैसा बनेगा, हेटेरोजाइगस। भाई यहाँ सारे के सारे गैमेट में क्या है, कैपिटल टी, यहाँ सारे के सारे गैमेट में क्या है, स्मॉल टी। तो जब उनका फ्यूजन होगा तो जो जाइगोट या एम्ब्रियो बना और बड़ा होकर जो प्लांट बना, जो भी हो, उसका जीनोटाइप क्या होगा, हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से इसका
फिनोटाइप क्या होगा? टॉल। इसका फिनोटाइप होगा मित्रों टॉल, मतलब यहाँ 100% टॉल है। ये कब आए 100% टॉल? ये 100% टॉल मित्रों तब आए जब आपने ये वाला जीनोटाइप अज्यूम किया। इसका मतलब आप प्रोजनी को देखकर ये कंफर्म हो जाओगे जो पौधा आपको मिला है वो हेटेरोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस टॉल है। तो देखा आपने टेस्ट क्रॉस का क्या सिग्निफिकेंस है। टेस्ट क्रॉस से हम ये पता लगा सकते हैं किसी भी डोमिनेंट ट्रेट का कि वो जो डोमिनेंट ट्रेट है, कोई भी डोमिनेंट ट्रेट हो, यहाँ तो मित्रों हमने चलो एक हाइट का लिया है, अगर सातों में से कोई भी डोमिनेंट ट्रेट हो, हाँ तो मित्रों सॉरी लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मित्रों मैं कह रहा था कि आप कोई भी डोमिनेंट ट्रेट लें और डोमिनेंट ट्रेट लेने के बाद उसको रिसेसिव ट्रेट के साथ, रिसेसिव ट्रेट वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराएं तो ये टेस्ट हो जाएगा जिस भी डोमिनेंट ट्रेट का आप जीनोटाइप पता करना चाह रहे हो क्या है। ठीक है जी, चलो ये तो ये हो गया। अगर मित्रों आप ये कहो कि सर जी हम तो आपकी बात को नहीं मान रहे, आप कहो कि सर हम तो नहीं मानते आप जो कह रहे हो, हम तो नहीं करा रहे ड्वार्फ प्लांट के साथ, हम तो होमोजाइगस टॉल के साथ कराएंगे। तो ठीक है मित्रों, करा के देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मित्रों आपका जो प्लांट था ये आपने कराया डोमिनेंट टॉल के साथ, करा रहे हैं उस प्लांट को जो भी आपको मिला है प्लांट, करा दीजिए। मान लीजिए उसका जीनोटाइप आप ये अज्यूम कर रहे हैं, तो मित्रों यहाँ से गैमेट दो तरह के बनेंगे और आप करा किसके साथ रहे हो? डोमिनेंट टॉल के साथ, होमोजाइगस टॉल के साथ करा रहे हो। होमोजाइगस जो टॉल है, डोमिनेंट टॉल है, उसके साथ करा रहे हो, तो यहाँ से गैमेट बनेगा कैपिटल टी वाला। तो मित्रों इसका इसका होगा और इसका होगा फ्यूजन, तो यहाँ से एक तरह 50% तो ऐसे बंदे बनेंगे जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा और 50% बनेंगे ऐसे पौधे जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। बट अब मित्रों आपको प्रोजनी को देखकर जीनोटाइप तो नहीं दिख रहा ना कि किसका हेटेरोजाइगस है किसका होमोजाइगस है। आपको तो क्या दिखेगा कि सारे के सारे बंदे टॉल आ रहे हैं, सारे के सारे बंदे टॉल आए। कब? जब हमने ये अज्यूम किया। मान लीजिए हम ये अज्यूम करते हैं, जब इसका क्रॉस कराया इस बार हम कैपिटल टी अज्यूम करते हैं, तो ठीक है तो यहाँ से गैमेट 100% ये बनेंगे जिनमें कैपिटल टी होगा और यहाँ से भी वो बनेंगे जिनमें कैपिटल टी होगा, और इनका जब फ्यूजन होगा तो कैपिटल टी ये बना जीनोटाइप। मतलब सारे बंदे 100% बंदों का जीनोटाइप क्या बना? कैपिटल टी। फिनोटाइप क्या होगा? टॉल। सबका 100% यहाँ भी टॉल प्लांट आए, 100% यहाँ भी टॉल प्लांट आए। तो मित्रों अब आप बताइए आप ऑब्जर्व कैसे करोगे, आप कैसे कंक्लूड करोगे कि प्लांट का जीनोटाइप क्या है? आपने ये अज्यूम किया तब भी 100% टॉल प्रोजनी में, आपने ये अज्यूम किया तब भी 100% प्रोजनी में वेरिएशन है ही नहीं। क्लियर है ना? वेरिएशन है ही नहीं, तो आप कैसे अब कंफर्म करोगे कि जीनोटाइप जो प्लांट मिला आपको वो क्या है? नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों मैंने बोला आउट क्रॉस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, केवल टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस है। टेस्ट क्रॉस ये टेस्ट कर देगा कि एक्चुअल में जो आपको प्लांट है जो मिला है उसका जीनोटाइप क्या है। इज दैट क्लियर? चलो मित्रों तो ये तो हो गया और उम्मीद है आपकी सब समझ में आ भी गया होगा। अब मित्रों हम आ जाते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस वाले मैटर, ठीक है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल क्रॉस वाला मैटर भी थोड़ा हमने बताया था तो हम थोड़ा उस पर भी आ जाते हैं। मित्रों मेंडेलिव के अंदर रेसिप्रोकल क्रॉस जो होगा उसका सेम रिजल्ट रहेगा। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या बताया था हमने? रेसिप्रोकल क्रॉस में मित्रों हमने बताया था कि ए सेट ऑफ टू क्रॉसेज इन विच सेक्सेस आर रिवर्स्ड। ठीक है, तो देखिए एक बार हम मेल प्लांट लिया, हमने मेल प्लांट मान लीजिए हमने लिया कैपिटल टी वाला जीनोटाइप का,
और फीमेल प्लांट जो लिया, तो ये प्लांट कैसा होगा, मेल प्लांट टॉल लिया मेल, और फीमेल जो लिया फीमेल ड्वार्फ प्लांट लिया, स्मॉल टी जीनोटाइप होगा मित्रों इसका। ठीक है, यहां से जो गैमेट्स बनेंगे वो सारे के सारे वो बनेंगे जिनके अंदर कैपिटल टी होगा, और यहां सारे के सारे वो बनेंगे 100% जिनके अंदर स्मॉल टी होगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए, एक बार तो ऐसे करा लेते हैं कि मेल को टॉल, फीमेल को ड्वार्फ। यहां पर जो F1 बनेगा वो ये बनेगा, और जीनोटाइप आएगा, वो फिनोटाइप आएगा इसका टॉल। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन में हम चेंज कर लेते हैं, हम ये देखते हैं मेल को ड्वार्फ करके और फीमेल को टॉल करके। तो देख लेते हैं, इस बार मेल जो प्लांट हम लेंगे, मेल प्लांट, वो ड्वार्फ ले लिया, ये स्मॉल टी, और फीमेल जो हमने लिया, फीमेल में तो हमने टॉल ले लिया, कैपिटल टी। क्लियर है? तो यहां से जो गैमेट्स बनेंगे उनके अंदर सारे के सारे गैमेट्स 100% स्मॉल टी होगा उनके पास। यहां से जो गैमेट्स बनेंगे उन सारे 100% गैमेट्स के पास कैपिटल टी होगा मित्रों। अब यहां से जब फ्यूजन होगा तो भी जीनोटाइप क्या बना, ये बना, और फिनोटाइप क्या बना, टॉल। अब देखिए, ये जो सेट है क्रॉसेस का, ये रेसिप्रोकल क्रॉस है, 2 सेट है, मतलब 2 क्रॉसेस हैं एक सेट के अंदर, जिसमें सेक्स को रिवर्स किया गया है। एक बार मेल टॉल, फीमेल ड्वार्फ, मेल ड्वार्फ, फीमेल टॉल। अब देखिए, क्या इन दोनों क्रॉसेस में एक जैसे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना, एक जैसा आ रहा है, इसमें भी टॉल आ रहा है, इसमें भी टॉल आ रहा है। तो मेंडेलियन में रेसिप्रोकल क्रॉस में जो F1 होगा वो हमेशा सेम रहेगा। बट मित्रों, ऐसा नहीं है कि मेंडेलियन सब जगह होता है, मेंडेलियन का कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम एक्सेप्शंस पर आएंगे कि मेंडेलियन का कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। तो जैसे मेंडेलियन का एक्सेप्शंस है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हम देखेंगे मित्रों, क्योंकि कुछ जीन ऐसे हैं जो न्यूक्लियर जीन की वजह से कंट्रोल नहीं होते, मतलब कुछ फेनोटाइप ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जिनको कंट्रोल न्यूक्लियर जीन नहीं करता, उनको कंट्रोल करता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। आपने सुना ही होगा मित्रों, सेल के अंदर केवल ऐसा नहीं है कि जीन न्यूक्लियस में ही मिलता है, जो जीनोम होगा न्यूक्लियस के अंदर, जो जीनोम है जीन उसके पास ही होगा, ऐसा तो नहीं है। जीनोम तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है, जाहिर सी बात है। तो कुछ ना कुछ करैक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको कंट्रोल माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट वाला जीन कंट्रोल करता है, ये बात आप समझिए। अब जिनको मान लीजिए जिन करैक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का जीन या क्लोरोप्लास्ट का जीन, तो वो एक्सप्रेशन तो केवल मदर की तरफ से ही आएगा, क्योंकि जो मेल पेरेंट होगा वो तो केवल और केवल अपना न्यूक्लियस प्रोवाइड कराएगा, अपना जब फ्यूजन होगा तो केवल न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, न्यूक्लियस देगा, जीनोम देगा। लेकिन फीमेल के पास तो, फीमेल गैमेट के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और क्लोरोप्लास्ट भी होगा। अगर कोई कैरेक्टर इन जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है तो वो और वो केवल कैरेक्टर मदर का होगा, फादर का कोई नहीं होगा। इसलिए वहां पर हम देखेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, मेल को कुछ रखेंगे, फीमेल को कुछ रखेंगे, तो वहां पर रेसिप्रोकल क्रॉस चेंज हो जाना है। बट इन मेंडेलियन रेसिप्रोकल क्रॉस रिमेन सेम, ये हमें याद रखना है। तो मित्रों, मुझे लगता है आपके ये सब समझ में आ गया होगा। अब मित्रों, यहाँ से अब हम थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की तो आप पर जो लॉस पढ़े, आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, उनका यूज करना, अप्लाई करना उनको नहीं आएगा, क्योंकि उनको अप्लाई करना सीखोगे तब
तब आप क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व मित्रों नहीं होंगे। कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। आइए, बस मतलब मेरी बातों को ध्यान रखना है, रेशो को आपको हमेशा माइंड में रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो F2 का रेशो है वो फिनोटिपिक रेशो 3:1 है और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैं लेता हूँ, एक प्रॉब्लम लेता हूँ, इन्हें मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस, पहले मैं प्रॉब्लम लेता हूँ। हाँ तो मित्रों, मैं बात कर रहा था, जैसे एक प्रॉब्लम ले दी कि इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इन ए monohybrid cross, hybrid cross 240 progenies are produced. Find out पहली बार। अब इसी प्रॉब्लम से हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स बनाकर सीखेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया, इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस 240 प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस्ड इन F2 लिख लेते हैं, प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन। फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है? तो मित्रों आपको मान लीजिए, आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है पहली बात कि डोमिनेंट प्रोजेनी बताएं। पहली बात, डोमिनेंट प्रोजेनी कितनी है? डोमिनेंट प्रोजेनी बताएं। जैसे मान लीजिए ये आ गया कि फाइंड आउट डोमिनेंट प्रोजेनी कितनी है। F2 में टोटल प्रोजेनी कितनी बनी है? 240, 240। तो पूछ रहा है उनमें डोमिनेंट प्रोजेनी कितनी होंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देते, हमें रेशो पता है। ठीक है, तो डोमिनेंट का रेशो क्या था मित्रों? फिर देखिए एक बार, भाई ऐसा आ रहा था, ये ऐसा रेशो आ रहा था। ये प्लांट कैसे हैं? डोमिनेंट। ये प्लांट कैसा है? रिसेसिव। तो पूछ क्या रहा है? डोमिनेंट प्रोजेनी। तो डोमिनेंट प्रोजेनी का रेशो क्या है? 3/4। भाई टोटल 4 में से 3 पोर्शन डोमिनेंट के हैं, 75% डोमिनेंट है और 25% कैसा है? रिसेसिव। ठीक है ना, तो निकाल देते हैं। पूछ रहा है 240 में से 3/4 इंटू 240। तो डोमिनेंट प्रोजेनी आ गई मित्रों यहां से 180। वैलिड। अब मित्रों अगर मान लो वो ये पूछे, पहली कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन मान लीजिए वो पूछता है डोमिनेंट प्रोजेनी, तो पूछ लिया। प्योर डोमिनेंट अगर वो पूछे, प्योर डोमिनेंट प्रोजेनी, अगर प्योर डोमिनेंट प्रोजेनी वो पूछ रहा है तो प्योर डोमिनेंट प्रोजेनी बतानी है, तो प्योर बता देते हैं। तो मित्रों प्योर कितनी थी? प्योर बोले तो जो होमोजाइनस हो वो प्योर होती है, जो होमोजाइनस डोमिनेंट है वो प्योर होती है। और उस प्योर का क्या रेशो है? उस प्योर का रेशो है मित्रों 1/4, 8 है। और कितने में से? 240 में से। 240 में से 8 है तो कितना हो गया? 60। तो आ गया 60 प्रोजेनी जो है वो प्योर डोमिनेंट प्रोजेनी कहलाएगी। अब मान लीजिए तीसरी कंडीशन,
पूछता है कि हाइब्रिड प्रोजेनी बताएं, हाइब्रिड प्रोजेनी कितनी है, हाइब्रिड डोमिनेंट बोल दे या भले ही वो हाइब्रिड प्रोजेनी बोल दे तो निकाल देते हैं हाइब्रिड प्रोजेनी, हाइब्रिड प्रोजेनी। तो हाइब्रिड प्रोजेनी निकाल ली है, ठीक है। तो हाइब्रिड कौन सा होता है मित्रों, हाइब्रिड तो ये होता है, वैलिड। और इसका रेशो क्या होता है, इसका रेशो होता है 2/4। और कितने में से निकालनी है, इतने में से। तो हाइब्रिड प्रोजेनी कितनी हो जाएंगी, 120। इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए अब वो पूछता है, अगर वो ये नहीं पूछता, अगर वो क्वेश्चन देकर ये पूछे रिसेसिव प्रोजेनी बताइए, रिसेसिव प्रोजेनी, रिसेसिव प्रोजेनी पूछ रहा है, तो रिसेसिव प्रोजेनी का रेशो क्या था, रिसेसिव प्रोजेनी का रेशो था 1/4। और कितने में से पूछ रहा है, कितने में से पूछ रहा हो उतने में से बता दो। कितना आ गया, 60। क्लियर है? तो मित्रों इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कैसा भी हो, बट आपको दिमाग में रेशो रहना चाहिए कि 3:1 फिनोटाइपिक रेशो है और जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1 है। अब वो भले ही अगर वो जीनोटाइप से पूछ रहा है या कुछ फिनोटाइप देकर पूछो, कुछ भी पूछो, दूसरी बात आपको उतना ही करना है, उतना ही सोचना है जो दिया, फालतू कुछ नहीं सोचना है, ये भी बात याद रखना। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, आंसर तक आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे। अब मित्रों मैं दूसरी प्रॉब्लम लेता हूँ, ये तो इस तरह की प्रॉब्लम आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, कर डालेंगे। अब एक मित्रों दूसरी तरह की प्रॉब्लम लेते हैं, इसी से उसने कहा, एक क्वेश्चन है, इन F2 जनरेशन, in F2 generation characters are segregated, characters are segregated in 3/4 रेशो 1/4, इस रेशो में सेग्रीगेट होते हैं। ये तो ठीक है, होते हैं, पता है। फिर उसने कहा रैंडमली ए पर्सन select the dominant plant for selfing, ठीक है। मतलब उसने कहा इन F2 जनरेशन करेक्टर्स आर सेग्रीगेटेड इन 3/4 1/4 इस रेशो में होते हैं, ठीक है। फिर कहा उसने रैंडमली ए पर्सन सेलेक्ट द डोमिनेंट प्लांट फॉर सेल्फिंग, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी for formation of both types of plants, इसमें टॉल एंड ड्वार्फ दोनों तरह के आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये मित्रों क्वेश्चन में दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा जैसा वो क्वेश्चन में कह रहा है हम वैसा वैसा करते जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखिए तो क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, चाहे तो अपना नोट कर ले किसी नोटबुक में आप, ताकि अब मुझे मिटाना पड़ेगा तो रफ करना पड़ेगा, समझाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं इसका सोल्यूशन। तो इस तरह का बोला क्वेश्चन, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। उसने हमें इतनी इंफॉर्मेशन तो मित्रों दे दी थी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो F2 जनरेशन में सेग्रीगेट होते हैं 3/4 1/4 के रेशियो में, ठीक है।
फिर उसने हमें एक इंफॉर्मेशन और दी। क्या दी? कि किसी पर्सन ने डोमिनेंट प्लांट को सिलेक्ट किया, उसकी सेल्फिंग कराई। अब ये बताओ कि सेल्फिंग कराने के बाद, उस डोमिनेंट प्लांट की सेल्फिंग कराने के बाद दोनों तरह के पौधे बन जाएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मित्रों एक चीज तुम जानते हैं कि जो रेशो था वो इस तरह से प्लांट का रेशो था, एक ये था, दो ये था, एक ये था, मतलब ये इस तरह के रेशो में आ रहे थे। तो ये तो जीनोटाइपिक रेशो हो गया और ये फेनोटाइपिक रेशो हो गया, ये तो हम जानते थे पहले, इतना हमें पता है। अब देखिए उसने बोला एक प्योर डोमिनेंट प्लांट सिलेक्ट, प्योर नहीं, उसने बोला ए पर्सन सिलेक्ट डोमिनेंट प्लांट, सिलेक्ट किया डोमिनेंट प्लांट और दोनों तरह की प्रोजेनी बन जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो मतलब देखिए डोमिनेंट प्लांट तो ये है और जो चीज बता दी अब 100% हो गया उसमें कि प्लांट किसमें से लिया है? डोमिनेंट में से। भाई इस चीज को लेकर तो आप 100% हो गए ना। मैंने बोला डोमिनेंट प्लांट लिया है, ये बात तो एग्जामिनर ने खुद बताई है आपको, तो इसमें तो 100% श्योर है कि डोमिनेंट प्लांट से लिया है। मतलब कितने प्लांट में सिलेक्ट किया है? इन 3 में से, ना कि 4 में से। कभी 4 में से सोचो ना, 3 में से, 3 में से डोमिनेंट प्लांट सेलेक्ट किया है उसने। और सिलेक्ट करने के बाद वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ जिससे कि दोनों तरह के प्लांट बने, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए मित्रों अगर वो प्लांट सिलेक्ट करता है इससे और इसकी सेल्फिंग कराता तो क्या दोनों तरह के पौधे बनते हैं? बनते ही नहीं, ये बनता नहीं बनता। लेकिन हमें सोचना किस हिसाब से है? जैसा एग्जामिनर कंडीशन हमें दे रहा है। तो अगर इस तरह से हम कर ले तब तो भैया बनेगा ही नहीं, लेकिन एग्जामिनर ये पूछ ही नहीं रहा। एग्जामिनर ने ये पूछा कि प्रोबेबिलिटी इस बात की बताओ कि प्लांट को सिलेक्ट किया और उसकी सेल्फिंग करने के बाद दोनों तरह के पौधे बने, टॉल भी बने और ड्वार्फ भी बने, ठीक है। तो मित्रों लेकिन अगर वो डोमिनेंट प्लांट ये वाला इसको ले और इसकी सेल्फिंग हो तो यहां से गैमेट बनेगा मित्रों, ये यहां से बनेगा, ये यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से रैंडम फ्यूजन होगा। और रैंडम फ्यूजन से मित्रों होगा क्या? टॉल भी बनेंगे प्लांट, टॉल भी बनेंगे मित्रों और प्लांट ड्वार्फ भी बनेंगे, टॉल भी और ड्वार्फ भी। अब देखिए दोनों तरह के पौधे कब बने? जब आपने हाइब्रिड टॉल सेलेक्ट किया, वैलिड है, हाइब्रिड टॉल सेलेक्ट किया तब दोनों तरह के टॉल एंड ड्वार्फ पौधे बनेंगे। क्योंकि अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तब तो केवल और केवल टॉल बनेंगे। एग्जामिनर जो पूछने वाला है, जो कंडीशन एग्जामिनर पूछ रहा है वो फुलफिल होगी ही नहीं इस चीज से। इसको सिलेक्ट करोगे सेल्फिंग के लिए तो एग्जामिनर की दी हुई कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। तो बताइए अब ये दोनों तरह के पौधे तो बनेंगे जब इसको लेंगे हम सेल्फिंग के लिए। तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह के पौधे बने? तो प्रोबेबिलिटी है मित्रों, ये कितने हैं टोटल टॉल प्लांट? 3 और 3 में से ये कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मित्रों 2/3। क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/3। इज दैट क्लियर? कि डोमिनेंट प्लांट सिलेक्ट करें, डोमिनेंट प्लांट सिलेक्ट करने के बाद प्रोजनी में दोनों तरह के पौधे बने, टॉल भी बने, ड्वार्फ भी बने, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 2/3, ना कि 2/4। 2/4 ऑप्शन में 2/4 भी होगा, 1/4 भी होगा या 3/4 हो, मतलब सारे ऑप्शन गलत है। जो भी हो केवल और केवल आंसर सही होगा 2/3 अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है। इज दैट क्लियर मित्रों? तो मुझे लगता है आपके सब समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। एक क्वेश्चन में जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन था मैं उसी के रेफरेंस में बताता हूँ, उसी को लेके। जैसे पहले वाला क्वेश्चन क्या था
पहले वाला क्वेश्चन ये था, इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन 240 प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड। मानते हो? ठीक है, इतनी होगी। अब अगर वो ये पूछ ले कि फाइंड आउट द प्रोजेनी विच हैव बोथ द अलील्स, अलील्स भी पूछ सकता है। फाइंड आउट द प्रोजेनी विच हैव बोथ द अलील्स, बोथ द अलील्स का मतलब है कैपिटल भी हो और रिसेसिव भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है मित्रों। तो बोथ द अलील्स कितने के पास थी, रेशो को याद करिए, कितने के पास थी भाई, बोथ द अलील्स तो हेटेरोजाइगस के पास होगी, और हेटेरोजाइगस का प्रोपोर्शन क्या है 2/4, 2/4 है रेशो में, 2/4 है हेटेरोजाइगस का प्रोपोर्शन, इसके पास है दोनों तरह के एलील, तो 240 में से कितने आएंगे, ये आ गया मित्रों 120 आंसर। तो मुझे लगता है यहां तक आप कर चुके हो, कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ मेंडल, जो मेंडेलियन है, मेंडेलियन के कुछ एक्सेप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि मेंडेलियन हर ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई होती है, नहीं मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेंडेलियन हर ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लाई होगी। पहली बात तो मेंडेलियन उन बंदों के लिए लगेगी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, पहली बात तो ये दिमाग में रखिए। दूसरी बात, जो सारे सेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये भी नहीं लगेगा, अगर सारे सेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये भी नहीं लगेगा, उसके लिए भी कंडीशन है, उसमें भी एक्सेप्शंस है। जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अगर वहां हो रहा है तो भी मेंडेलियन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि वहां रेसिप्रोकल क्रॉस का सेम रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है वहां, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में तो हम जेनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। अगर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में भी मेंडेलियन फॉलो नहीं होती। इसके अलावा भी मित्रों जो प्लस टू के एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं, नीट वाले बच्चों ने देखे होंगे, नीट वाले ने जो प्लस टू की पढ़ी है जिन्होंने बायोलॉजी, तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम देखेंगे, 4 o'clock प्लांट का एग्जाम्पल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखेंगे, कोडोमिनेंस देखेंगे, वहां पर एग्जाम्पल मल्टीपल एलिलिज्म देखेंगे, जीन इंटरेक्शन देखेंगे, जहां पर मेंडेलियन फॉलो नहीं होगी। वैलिड, तो वो मित्रों आगे आते रहेंगे, वो चीजें मैं आगे बताता रहूंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। तो मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया है। तो ठीक है मित्रों, आगे की जो लॉ है, जो मेंडल्स का थर्ड लॉ बचा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच मित्रों, ओके बाय।